3 दिन अरबों रुपए की मैशत, पूरे शहर में जश्न, खुशियों की लहर और दुनिया लाहौर की बहार को देखने के लिए खड़ी। बसंत की तारीख पाकिस्तान और खुसूसन लाहौर की तहजीबी रूह से जुड़ी एक तवील दास्तान है जो सदियों पर मुहित है। ये त्यौहार किसी एक दिन या एक दौर तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ सूरतों के साथ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मनाया जाता रहा। बसंत बुनियादी तौर पर मौसम बहार के इस्तकबाल का जश्न था, जब सर्दियों की शिद्दत ख़त्म होती और ज़मीन पर नई ज़िंदगी के आसार नुमायाँ होते। बरे सगीर के इस खित्ते में जहाँ आज पाकिस्तान मौजूद है, बसंत ज़री मुआशरे का हिस्सा थी। किसान इस दिन को नई फसल, बेहतर पैदावार और आने वाले खुशहाल मौसम की अलामत समझते थे। पंजाब, खुसूसन वस्ती पंजाब में बसंत की जड़ें बहुत गहरी हैं। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में ये त्यौहार मुख्तलिफ शक्लों में मनाया जाता रहा। अगरचे लाहौर ने वक्त के साथ बसंत की अलामती हैसियत इख्तियार कर ली, मगर हकीकत यह है कि बसंत सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं थी। बरतानवी दौर से पहले और बाद में पंजाब की कई शहरों में बसंत के दिनों में पतंगबाजी, मेलों, मौसीकी और इज्तमाई खुशियों का एहतमाम होता था। लाहौर की तारीखी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि यह हमेशा सकाफती, अदबी और समाजी सरगर्मियों का मरकज़ रहा। मुगलिया दौर में लाहौर के बागात, किला और शाही इमारात बसंत के दिनों में जश्न का मंजर पेश करते थे। उस दौर में अगरचे बसंत को मजहबी त्यौहार के तौर पर नहीं, बल्कि मौसमी और सकाफती जश्न के तौर पर देखा जाता था। यही वजह है कि इसमें मुख्तलिफ तिब्के शामिल होते। सिख दौर में बसंत ने लाहौर में एक नया रंग इख्तियार किया। इस ज़माने में शहर में पीला लिबास पहनना, पतंगबाजी और इज्तमाई तकरीबात एक रिवायत बन गईं। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बसंत को दरबारी सरपरस्ती हासिल रही, जिसकी वजह से ये त्यौहार आम लोगों के साथ साथ रियासती सतह पर भी नुमायाँ हुआ। बरतानवी दौर में अगरचे सियासी हालात बदल गए, मगर बसंत की रिवायत ख़त्म ना हो सकी। लाहौर और दीगर पंजाबी शहरों में ये त्यौहार अवामी सतह पर जिंदा रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद बसंत ने एक नई रियासत में कदम रखा। इब्तदाई दिहाइयों में बसंत पाकिस्तान के कई शहरों में मनाई जाती रही। लाहौर के अलावा फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान और हत्ता की कराची में भी महदूद पैमाने पर पतंगबाजी और बसंत से जुड़ी सरगर्मियाँ देखने को मिलती थीं। ताहम वक्त के साथ लाहौर बसंत का सबसे बड़ा मरकज़ बन गया। 1980 और 90 की दिहाई में लाहौर की बसंत एक मेले की सूरत इख्तियार कर ली। पूरा शहर पीले रंग में रंग जाता, छतों पर रश होता, गैर मुल्की सफारतकार, सयाह और मीडिया इस त्यौहार को कवर करने आते। ये वो दौर था जब बसंत ने पाकिस्तान के एक नर्म, खुशगवार और सकाफती चेहरे को दुनिया के सामने पेश किया। इसी ज़माने में बसंत का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचाना जाने लगा, मगर बदकिस्मती से उसी दौर में पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली ख़तरनाक डोर ने मसाइल पैदा करना शुरू किए। हादसात में इजाफा हुआ, कीमती जानें ज़ाया हुई और यूँ एक खूबसूरत रिवायत तनाज़े का शिकार हो गई। 2000 की दिहाई के आगाज़ तक बसंत लाहौर और दीगर शहरों में मनाई जाती रही, मगर बढ़ते हुए हादसात और इंतज़ामी मसाइल के बायस रियासत को सख्त फैसले करना पड़े। बिलाखिर बसंत पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस पाबंदी के बाद बसंत पाकिस्तान के शहरों में अमली तौर पर ख़त्म हो गई, मगर ये त्यौहार अवाम की याददाश्त से महव ना हो सका। लाहौर के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे सब इस रिवायत को एक याद के तौर पर जिंदा रखते रहे। बरसों तक बसंत का जिक्र सिर्फ माजी के किस्सों, तस्वीर और वीडियोज़ तक महदूद रहा, मगर यह हकीकत भी सामने आई कि बसंत पाकिस्तान की सकाफती तारीख का एक हिस्सा है, जिसे मुकम्मल तौर पर मिटाया नहीं जा सकता। इसी एहसास के तहत वक्तन फ़वक्तन ये बहस सामने आती रही कि बसंत को महफूज, मुनज़्ज़म और महदूद अंदाज में दोबारा मनाया जाए। पाकिस्तान की तारीख में बसंत ने यह साबित किया कि ये महज पतंगबाजी नहीं, बल्कि एक समाजी रवैया, एक मौसमी एहसास और एक मुश्तरका खुशी का इजहार थी। मुख्तलिफ अदवार में ये त्यौहार मुख्तलिफ शिद्दत के साथ मनाया गया, कभी पूरे पंजाब में, कभी सिर्फ लाहौर में और कभी मुकम्मल खामोशी के साथ, मगर इसकी जड़ें हमेशा मौजूद रहीं। पाकिस्तान में बसंत की तारीख दरअसल उस माशरे की तारीख है जो फितरत के साथ जीना जानता था, मौसमों को समझता था और खुशी को इज्तमाई अंदाज में मनाना अपनी ताकत समझता था। बसंत ने पाकिस्तान को एक ऐसा चेहरा दिया जो दुनिया को ये बताता था कि ये सरजमीन सिर्फ सियासत और मसाइल की कहानी नहीं, बल्कि रंग, मौसीकी, मौसम और ज़िंदगी का जश्न भी है। लाहौर की बसंत हो या पंजाब के दीगर शहरों की यादें, ये सब मिलकर पाकिस्तान की सकाफती शनाख्त का हिस्सा हैं। बसंत की तारीख हमें ये सबक देती है कि तहजीब को ज़बरदस्ती ख़त्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे वक्त के तकाज़ों के मुताबिक महफूज और ज़िम्मेदाराना तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। यही वजह है कि आज भी जब बहार आती है तो पाकिस्तान के लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं बसंत की याद ताज़ा हो जाती है, और यही याद उस त्यौहार की असल तारीख और असल ताकत है।